ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल एक महाभारत का श्लोक याद करने के लिए बोला था, किसी को याद हुआ? मैंने लर्न किया प्रभु जी। हाँ प्रभु, ठीक है, बताइए। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषामधिक विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो माता जी ने एकदम करेक्ट याद किया पूरा। तो इस तरीके से याद करना चाहिए। इसका जो 4 लाइन में होता है उसका इसी ट्यून में याद करते हैं, इसी तरीके से। तो अभी हमें मैंने भी अच्छा ठीक है, आप भी सुना दीजिए फिर। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्येतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अरे बोल, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। ओके, फिर आज नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे, कल हमने देखा था किस तरीके से जीवन का लक्ष्य और महाभारत से बिना धर्म के व्यक्ति धर्मेण हीना पशु भी समान है। तो आज हम देखेंगे अच्छे फल तथा बुरे फल। तो ये भगवत गीता का 18वां अध्याय देखेंगे तो उसका शीर्षक ही यही है, देवी तथा आसुरी संपदा, ऐसे करके 18वां अध्याय है। तो उसमें ऐसे आता है कि वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर देवी तथा आसुरी गुण होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम तो भक्त बन गए, हमें आसुरी गुण हो ही नहीं सकते। लेकिन हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी लस्ट एंगर ग्रीड काम क्रोध लोभ, इनका प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरीके से भगवत गीता बताती है कि किस तरीके से हमारे अंदर दोनों प्रकार के गुण होते हैं, देवी तथा आसुरी। अच्छा, मतलब एक सफेद कुत्ता भी है हमारे अंदर, एक काला कुत्ता भी है। सफेद कुत्ता प्रदर्शित करता है देवी गुण को, और जो काला वाला कुत्ता है वो प्रदर्शित करता है बुरे गुणों को। तो हम जिस कुत्ते को भोजन खिलाएंगे अच्छे से, तो वही उसी को पोषण मिलेगा और वही हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो ये सोच समझ कर हमें कि किसको हमें पोषण देना है। अच्छे गुणों को विकसित करेंगे तो इस तरीके से मुस्कुराते रहेंगे, और इस तरीके से बुरे गुणों को, आसुरी गुण को, जिनको वो वास्तव में आगे जाके आप देखेंगे कौन कौन से आसुरी गुण और देवी गुणों के बारे में भगवान भगवत गीता में विस्तृत रूप से बताते हैं। तो एक है सकारात्मक सोच, एक नकारात्मक सोच। एक सेम कार्य करते हैं दोनों व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति का उसी कार्य करने के लिए हमेशा नेगेटिव सोचता है। वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसमें गलती ढूंढ ही लेगा वो है। जो घर में उड़ती है ना, जो डस्टबिन पे जो मक्खी बैठती है, उससे उसकी तुलना की जाती है। दूसरा जो भक्त होता है उसकी मधुमक्खी से तुलना की जाती है। तो वास्तव में ये बुरे गुण जब हम हमारे अंदर होते हैं, काम क्रोध लोभ, तो इनकी शास्त्रों में बताते हैं, एक जलता हुआ आप अंगारा लीजिए। जब गाँव में जब चूल्हे में जलाते हैं ना, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसमें जब लकड़ी जलती है तो अंगारा बनता है।
तो ये बुरे गुण कैसे हैं? उस जलते हुए अंगारों को लीजिए, अपनी हथेली पे रख लीजिए और ऐसे उनको फूंक मारती है तो क्या होगा? हाथ और जलेगा। ऐसा नहीं कि हाथ जलेगा नहीं, है ना? तो ऐसे ही बुरे गुण जब उनको हम बढ़ावा देते हैं, उनको पोषण देते हैं, तो ऐसे हम और दुखी होते जाते हैं जीवन में। जबकि कल हमने देखा था सभी के जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रसन्न होना, है ना, सुखी होना। उसी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। ओके, तो ये है एक सेमिनार्स वगैरह होते हैं बड़ी-बड़ी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो उसमें स्मार्ट वर्क क्या होता है ना? हार्ड वर्क भगवत गीता क्यों बताती है कि हार्ड वर्क से ज्यादा कि समस्या पे ज्यादा फोकस करने के बजाय हमें समाधान पे फोकस करना चाहिए। कई बार होता है कि हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, तो हम उसी का चिंतन चलता रहता है पूरे दिन भर कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो उस तरीके से नहीं करके हम स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर करता हूँ कि स्मार्ट वर्क होता है क्या है वास्तव में, है स्मार्ट कार्य करना क्या होता है। तो उसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। हरे कृष्णा। तो समझ में आया वीडियो से कुछ? सार्थक प्रभु समझ में आया कुछ? ऊपर से गया? इसमें पहले क्या था? हार्ड वर्क कर रहे थे वो, है ना, कि गाड़ी को खींचना था, पुल कर रहे थे, लेकिन खींचना कैसे ये पता नहीं। लेकिन जब दूसरे सामने से गाड़ी गुजरी तो किस तरीके से समझ में आया कि हाँ इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो ये बेसिकली यही है, भगवत गीता भी इसी प्रिंसिपल पे बताती है कि सत्व गुण विकसित करके हम कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, ये आपके जीवन की पुस्तक है। तो पुस्तक में क्या होता है? बहुत सारे अध्याय होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, और आप उन चैप्टर्स में आप क्या लिखने वाले हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पुस्तक है और उसमें 100 चैप्टर्स हैं, तो मतलब हमारे 100 साल की तरह है। जैसे मान लीजिए हमारी एज, हमारी उम्र 100 साल है, तो मतलब
100 अध्याय हमारी पुस्तक में है और हर एक चैप्टर में कितने पेज होंगे फिर? 365 365 या 365। तो उसमें हम क्या लिखने वाले हैं वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हैं इससे पहले वाले, देखिए इस व्यक्ति की तरह हम पूरा काम क्रोध गुस्सा वाली उससे पूरा अध्याय लिखना है, पूरा कचरा करना है उसमें पुस्तक में, या फिर इस व्यक्ति की तरह बिल्कुल हंसमुख बढ़िया सत्व गुण का जीवन जी रहा है, तो किसकी तरह वो अध्याय लिखने हैं वो हम पर ही निर्भर करता है। हमारे जीवन की पुस्तक में 100 अध्याय हैं, उसमें से हमारी उम्र जैसे मान लीजिए सार्थक प्रो के 8-10 साल निकल चुके हैं, माता जी की मान लीजिए मणि माता जी की 40 साल निकल चुकी है, तो 40 अध्याय उन्होंने लिख दिए। अभी उनके पास कितने अध्याय बाकी है वो कैसे लिखते हैं वो उन पर निर्भर करता है। ऐसा तो देखिए 2 तरीके से हम अध्याय लिख सकते हैं। हालांकि हम गरीब हो सकते हैं, पैसे से गरीब हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सुखी हो सकते हैं। गरीब है लेकिन बड़ा सुखी परिवार है, और इधर पैसा खूब है लेकिन सुख नहीं है। तो इस तरीके से हम हमारे जीवन की पुस्तक का अध्याय कैसे लिख रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उपनिषद में एक ये वर्णन आता है, ये उपमा देते हैं, उसमें बताते हैं आत्मानं रथिनं विधि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः परग्रम एव च। अच्छा प्रभु ये क्या बताया? अच्छा इसका मतलब ये है कि जो आप ये रथ देख रहे हैं ना, उसमें देखिए ये 5 इंद्रियां, ये 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियों से तुलना की है इनकी। और ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आंख है, ये नाक है, इस तरीके से है, त्वचा जिया, ये सब 5 इंद्रियों को 5 घोड़े हैं तुलना की जाती है। और फिर जो ये लगाम है जिस रस्सी से वो खींच रहा है सारथी, वो क्या है? मन है। और जो खींचने वाला है सारथी, वो क्या है? बुद्धि है। और उसके पास में कौन बैठे हैं? आत्मा। और वास्तव में हम क्या है? आत्मा है। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पूरा यही वर्णन आता है। इंद्रिया क्या होती है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, आत्मा क्या होती है। तो इसका बड़ा सुंदर है तुलना से उपमा करके, उपमा और उपमेय के माध्यम से पूरा बताया कि किस तरीके से 5 ये घोड़े हैं। अब मान लीजिए घोड़ों आप लगाम से उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो घोड़े किधर जाएंगे? किधर जाएंगे सार्थक प्रो? इधर उधर भागेंगे। इधर उधर भाग जाएंगे। तो आप घोड़ा चला पाएंगे क्या? रथ में सवारी कर पाएंगे क्या? यात्रा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं कर पाएंगे, सिंपल ना। नहीं तो इस कर तरीके से पाएंगे। 5 इंद्रियां जो हमारी है उनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपकी 5 इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। कैसे? आंखों से क्या करते हैं हम? भगवान का दर्शन करते हैं। नाकों से क्या करते हैं? भगवान के जो भगवान को अर्पित किए हुए फूलों को हम उनकी गंध लेते हैं। और फिर क्या है? ये कानों के माध्यम से क्या करते हैं? हरि नाम सुनते हैं, कीर्तन चलता रहता है। इस्कॉन मंदिर में आप आएंगे तो। फिर त्वचा से क्या करते हैं? प्रसाद वगैरह लेना सब त्वचा से ही करते हैं हम। उसके बाद जीवा से क्या करते हैं? भगवान का नाम उच्चारण करते हैं जोर से, है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से और क्या करते हैं? जीवा का दूसरा कार्य क्या होता है? स्वाद लेना, प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता जी ने सही बताया। तो इंद्रियों के ऊपर होता है मन। आप 6वें अध्याय में देखेंगे भगवत गीता के पूरे मन का वर्णन है कि मन कैसे कार्य करता है, मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। मन ही चंचला कृष्ण है परमात्मा बलवत दृढ़म, ऐसे पूरा वर्णन आता है। और दूसरे फिर मन के ऊपर होता है बुद्धि। तो बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहिए जी, और फिर उनको घोड़ों को नियंत्रित करना चाहिए है। तो इस तरीके से पूरा आता है। तो ये हमारे शरीर को रथ से तुलना की गई है, यह याद रखना है ना एनालॉजी, कि हमारा शरीर आत्मानम रथिनम विधि, जो आत्मा है तो वो क्या है? रथी है। और जो बुद्धि क्या है? शरीरम रथम एवं, शरीर को रथ से तुलना किया है जो ये रथ है।
बुद्धिम तो सारथ्यम विधि, जो बुद्धि है उसको आप जानो, विधि मतलब होता है जानो, क्या सारथी। मन है परगरम एवच, जो मन है वो लगाम है, ऐसे उपनिषद में एक श्लोक आता है। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। ये हमें पता है नहीं कि मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, तो उसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो किस तरीके से हम मंदिर में आते तो पांचों इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और रस्सी को क्या, मन को क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगा देते हैं, जप में लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी बुद्धि भी नियंत्रित हो जाती है, सात्विक हो जाती है। तो वास्तव में बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि ऐसे नियंत्रित करने का क्या जरूरत है, इतना आप जप करते रहते हो, जप करने का क्या जरूरत है। तो नियंत्रण का बहुत जरूरी है। जैसे गैस सिलेंडर में जब कुकिंग करते हैं तो उसमें बोलेंगे कि रेगुलेटर हटा दीजिए, आप उस रेगुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, तो हो पाएगा काम, आग लग जाएगा, एकदम विस्फोट होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये 3-4 उदाहरण देते हैं इसमें। एक तो गैस के रेगुलेटर का, दूसरा पतंग आप उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते तो एक बार हवा में उड़ा के फिर छोड़ देते हैं क्या उसकी रस्सी, ठीक है वो उड़ गया हवा में तो उड़ गया ना, छोड़ देते हैं। नहीं, उसकी रस्सी को पकड़े रहते हैं, है ना। क्यों, सार्थपुर उड़ाया कि नहीं उड़ाया पतंग? यस प्रभु जी, उड़ाया है। अच्छा ठीक है। तो पहला उदाहरण क्या दिया, गैस के रेगुलेटर का, दूसरा पतंग उड़ाने का। हाँ, और तीसरा आप दे सकते हैं, जैसे जब नदी बहती है, जो भगवत गीता में आता है, तो उसको बांध बना के उसको नियंत्रित करते हैं। बोले बांध ही नहीं बनाएगा तो पानी है ना एकदम से आएगा, वेग में सब बाढ़ आ जाएगी, ऐसा। तो इस तरीके से नियंत्रण, रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। 3-4 उदाहरण देके मैं आपको बताया किस तरीके से लाइफ में रेगुलेशन जरूरी है। ओके, अभी देखा कि देवी तथा आसुरिक गुण देखा हमने, है। तो उसमें कुछ होते हैं स्वाभाविक गुण, जो हमें पहले से ही होते हैं, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण हमें कुछ गुण पहले से ही होते हैं, अच्छे गुण। कोई जन्म से ही बहुत टैलेंटेड होता है, जन्म से हमेशा क्लास में टॉप ही करता है, वो इतना टैलेंटेड है। और कुछ हम अर्जित करते हैं, कुछ अच्छे या बुरा काम करके वो गुण हम अर्जित करते हैं। तो इसमें एक उदाहरण ये आता है, बारिश, जो बारिश का हमारा पानी होता है, तो चातक पक्षी का ना, चातक पक्षी की क्या खास विशेषता होती है, किसी को पता है? चातक पक्षी, हाँ, वो बारिश के पानी में ही प्रभु जी, वो मतलब अपना मुंह बादल खोल के रखता है, वही बादल का पानी पानी वो पीता है। हाँ यस, सही बोला पीता आपने। है। मतलब हाँ जब वो बारिश आती है तभी वो पानी पीता है। जी। तो वो जब विशेष ऋतु में जब वो केवल बारिश का ही पानी पीता है, बाकी समय में उसको पानी नहीं भी मिलेगा तो वो भूखा, मतलब प्यासा मर ही जाएगा, लेकिन वो पानी नहीं पिएगा, जो जमीन पे जो पानी रहता है। तो इसी तरीके से बताते हैं, जब बारिश का पानी होता है बहुत शुद्ध होता है, प्योर होता है, लेकिन जैसे जमीन के टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो फिर गंदा हो जाता है। तो इसी तरीके से हम आध्यात्मिक जगत में जब होते हैं तो सारे हमारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन जैसे भौतिक जगत में आते हैं 3 गुण होते हैं, तो उनके जैसे संपर्क में आते हैं तो हमारे कलुमस आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो बेकार गुण, आसुरी गुण है, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसमें स्वाभाविक गुण और अर्जित गुण में उसकी तुलना दी जाती है, उपमा दी जाती है बारिश के पानी से। ओके, तो अर्जित, जो हम अर्जित करते हैं, बुरे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तो वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ सरल कि थोड़े बहुत होंगे तो चल जाएंगे, कुछ गंभीर है कि ऐसे गुण नहीं होने चाहिए, एक बहुत गंभीर है, मतलब बहुत सीरियस है, ऐसे गुण तो मतलब ऐसे बुरे गुण तो होने ही नहीं चाहिए। जैसे हम प्रोक्रास्टिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, किसी चीज को टालते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो ये भी बेकार गुण है, लेकिन इतना बेकार नहीं है कि आपको मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है। हाँ थोड़ी दिक्कत होगी समय के साथ, लेकिन इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा गंभीर क्या होता है, आसानी से चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा। बहुत गंभीर मतलब निष्ठा की कमी, कुछ भी काम नहीं कर पाते ढंग से। है आज एक माला करना है, कल करेंगे नहीं, एक दिन 4 माला कर लेंगे, सिंसियरिटी नहीं है कहने का मतलब। तो ऐसा सिंसियरिटी होना जरूरी है। ये केवल माला के लिए नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर उसी में भी नहीं करेंगे अच्छे से, अपना जॉब कर रहे हैं उसमें भी नहीं, परिवार का ध्यान रखना है उसमें भी नहीं, तो सभी के लिए है। तो इस तरीके से कुछ है
बेकार गुण भी होते हैं, लेकिन उनको भी आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं ऐसा। तो हमारे व्यक्तित्व की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता बताती है कि 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आपको पता होगा, एक्चुअली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने भगवत गीता पूरी भी पढ़ी हो, तो लेकिन ये आप इसके थ्रू एकदम जाएंगे तो किस प्रकार एक्सप्लेन करना है, किसी को बताना है, तो वो तो आसान हो जाता है पीपीटी के माध्यम से। तो किस तरीके से अच्छा गुण है, देखिए ये भी आराम से बता रहा है, जो कंपनी में जो बॉस है वो अपने कर्मचारियों को आसानी से बता रहा है, वो भी सुन रहा है। और दूसरा रजोगुण का व्यक्ति जो होता है एकदम साउंड स्पीकर लगा के चिल्ला रहा है उस पे कर्मचारी और वो भी परेशान और उसको भी परेशान कर रहा है। तीसरा होता है तमोगुण, वो आलस में ही सोता रहता है, बड़ा दुखी रहता है, हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जैसे इसमें एक्चुअली हर चीज को आप ऐसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जानवर है तो उनको भी आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सत्वगुण में कौन आता है? गाय। 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 गाय, रजोगुण में कुत्ता, कुत्ता हाँ यस बोल सकते हैं। शेर, शेर बोल सकते हैं। तमोगुण में आएगा ना शायद कुत्ता तो। हाँ उनका मिक्सचर ही है, रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर ही है, क्योंकि बेसिकली तमोगुण के लक्षण होते हैं आलस्य, निद्रा, प्रमाद। बहुत आलसी होता है, बहुत सोता ही रहता है, काम को टालता है। शेर, तो कुत्ता, भालू। हाँ तो उसमें आएगा भालू बेसिकली, है ना। भालू क्या है, वो 6 महीने एक बार सोता है तो 6 महीने बाद ही उठता है तो ऐसा कई बार होता है ना, कई के सोने की इतनी आदत होती है कि वो रात को भी जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह भी 8-10 बजे ही उठते हैं। तो ऐसा तमोगुण के लक्षण है। रजोगुण में बहुत पैशनेट रहता है, लालच बहुत होता है, काम वासना बहुत होता है ऐसा। सत्वगुण में उसको सही ज्ञान होता है और सुख में स्थित होता है। सत्वात संजायते ज्ञानम, ऐसा भगवत गीता में पूरा अध्याय है। प्रकृति के 3 गुण, 14वां अध्याय। तो ये देखिए तमोगुण, निद्रा, आलस्य, प्रमाद इसके लक्षण है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब पता होना चाहिए। तीनों गुण ये बहुत ही व्यवहारिक है। आलस्य, अधिक नींद, असावधान, स्थगित और सुस्त, निराशाजन, अवसाद, आत्मघाती विचार। तमोगुण में होते हैं वही सुसाइड करते हैं, नशे में चूर रहते हैं, कोई सोचने की कोई प्लानिंग नहीं करते, हमेशा घबराहट रहती है, भयभीत रहते हैं, असुरक्षित ऐसा। फिर रजोगुण के लक्षण है ये पक्षपातपूर्ण सोच है, मेरे को ऐसे कर दिया, है ना। पक्ष लेते हैं हमेशा, महत्वाकांक्षी, हमेशा क्रेडिट चाहिए। थोड़ा भी काम करते तो उन्हें लगता है कि मैंने कार्य किया है, मेरे को क्रेडिट, श्रेय क्यों नहीं मिला इसका, ऐसा घमंड, गुस्सा। अकेला खिलाड़ी बोलेगा कि मैं अकेला ही खेलूंगा, आप जाओ बाहर। बोले हम क्या करें, बोले ताली बजाओ स्टेडियम में जाके तो ऐसी सोच रहती है उनकी, जो रजोगुण में होते हैं। सारा श्रेय खुद ही लेना चाहते हैं वो। फिर है सत्वगुण। तो सत्वगुण के क्या लक्षण होते हैं जी? सत्वगुण मतलब स्वस्थता, बुद्धिमानी, क्षमा, नियंत्रित मन, सुख और ज्ञान। ये भगवत गीता में आते हैं, सुख और ज्ञान इसके मेन लक्षण है। तो सरलता, सावधानी, अच्छा सोचता है, निर्णय लेता है, उदार, रचनात्मक सोच, अनुभव किया हुआ ज्ञान, सहनशीलता, अनुकूल, विनीत भाव, ऐसे सब। अभी एक स्टोरी देखते हैं हम। और ये 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके तीनों के लक्षण याद होने चाहिए। ये तीनों गुण होते क्या हैं? जैसे सुबह का समय किसमें? सत्वगुण में, दोपहर का रजोगुण में, शाम का तमोगुण में। अपन जो खाना खाते हैं वो भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में जाता है। एकदम मसाले वाला जो खाते हैं, बेकरी का आइटम जो रहते हैं, तो उनको खाते ही पेट खराब हो जाता है, तो वो किसमें? रजोगुण, तमोगुण में जाएंगे। रजोगुण मतलब ज्यादा मिर्च, मसाला, ये सब। तो ये आगे जाके पूरा डिटेल में आएगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवत गीता में बहुत विस्तृत रूप से दिया है। तो अभी आपकी परीक्षा हो जाएगी एक कहानी के माध्यम से, जब आप इसका आंसर दे पाएंगे, इसका मतलब समझ में आ गए तीनों गुण। तो देखो जी, स्थिति से कैसे निपटते हैं। सत्व गुण वाला व्यक्ति किसी स्थिति में कैसे कार्य करता है? सेम कार्य है, लेकिन सत्व गुण वाला व्यक्ति उस कार्य को कैसे करेगा, रजोगुण वाला कैसे करेगा और तमोगुण वाला कैसे करेगा, ये भी हम देखेंगे।
तो देखिए होता क्या है, एक टोपी बेचने वाला लंबी दूरी की पैदल यात्रा से थक गया, देखिए बेचारा थक गया है, अपनी टोकरी एक तरफ रख दिया उसने, रख दिया जी, और एक बरगद के पेड़ की छाया में सो गया, जो शरारती बंदरों के समूह से भरा हुआ था। पर बंदर ही बंदर बैठे शरारती। कुछ देर बाद वह नींद से उठा तो देखा कि उसकी सारी टोकरी पूरी तरह से खाली है। बंदरों ने एक एक टोपी उठा ली और सिर पर पहनकर जल्दी पेड़ पर चढ़ गया। ऐसी स्थिति में यदि कोई सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण में से किसी एक में हो तो उसका व्यवहार क्या होगा, ये आपसे प्रश्न है कि यदि व्यक्ति सत्व गुण में है, मतलब तमोगुण से शुरू करते हैं, यदि व्यक्ति तमोगुण में है तो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका व्यवहार क्या होगा। जो तमोगुण में है वो उनको मारेगा, मतलब उनपे कुछ फेंकने का कोशिश करेगा कि वो दे दे। मतलब उसकी कैप। तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। आलस्य, प्रमाद, आलस करेगा, मतलब आलस, आलस, निद्रा, प्रमाद। तो वो पत्थर उठा के नहीं मारेगा, आलसी आदमी है ना, आलसी आदमी पत्थर उठा के नहीं मारेगा, वो क्या करेगा, वो अरे सोचेगा कि वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि जाने दो जय, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा। हाँ बिल्कुल राइट, वो सोचा कि कर्म में लिखा ही नहीं, कर्म फूटा है मेरे बोले तो अभी ले गए तो ले गए, अभी दुखी हो जाएगा, तो चलो चलते हैं, कुछ नहीं। तो आलस्य, निद्रा, ऐसा कुछ वो उसकी प्रतिक्रिया होगी। यदि वो रजोगुण में होगा तो वो क्या करेगा, रजोगुण वाला फिर शायद पत्थर फेंकेगा, मतलब कुछ एक्शन लेगा, मारेगा, बंदर को मारने की कोशिश मतलब करेगा। वो बुद्धि नहीं लगाएगा, बिना बुद्धि लगाए यस उसको। राइट, बिल्कुल सही। तो रजोगुण के लक्षण ही यही होते हैं। पत्थर फेंक के मारेगा कि मैं टोपी ले गया, पत्थर उठा के अभी मारता है उसका ऐसे। तो ये है रजोगुण के, और उसका रिजल्ट क्या होगा, बंदर कैच करेंगे पत्थर को, वापस उसी को मारेंगे, ले बताते हैं तेरे को, पत्थर मारते हैं तो उसका समस्या का समाधान हुआ क्या, नहीं हुआ। तमोगुण में समाधान मिला समस्या का, नहीं। रजोगुण में मिला समाधान, नहीं। अब सत्वगुण वाला क्या करेगा, सत्वगुण वाले को कुछ पता खाने रहता के है लिए कि देगा। बंदर एक्चुअली जो हम करते हैं वही एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए वो क्या करेगा कि खुद के सिर की टोपी जो है वो टोकरी में डाल देगा, तो बंदर भी सारी हाँ टोपी डाल देगा। ये हमने छोटे कक्षा में पढ़ा है। और बाकी दूसरा और क्या हो सकता है, वो उसको कुछ देगा ऐसा, जैसे फ्रूटी वगैरह देते हैं तो फिर वो उसको कैच करते हैं और दूसरी चीज को छोड़ देते हैं। हाँ, हालांकि वृंदावन के बंदर अलग होते हैं, उनके साथ ऐसा ट्राई मत कर वो ले जाते फिर देते नहीं है जैसे टोपी उठा के उसने तो टोकरी में दे दिया ना, तो वृंदावन कैसे नहीं करने वाले उनके साथ, उनको फ्रूटी वगैरह कुछ देना पड़ता है तब जाके वो छोड़ते हैं, चश्मा वगैरह ले जाते, नहीं तो चश्मा तोड़ ही देते हो। तो इस तरीके से है सत्व गुण विकसित करने का क्या महत्व है, ये सब हमने देखा। उसके आगे का अभी कल कंप्लीट होगा ये, क्योंकि अभी और बाकी है, एक क्लास और लगेगी, उसमें ऑलरेडी समय ज्यादा हो चुका है, तो हम कल इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद में अलग स्पीकर्स रहेंगे, हिजग्रेस संघर्ष नेता है, हाँ। अगला टॉपिक लेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते ये हैं। जो क्लास है वो डेली रहेगा, मतलब मंडे टू मतलब एवरीडे रहेगा, या या ये एवरीडे रहेगा, लेकिन कभी कभी जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, टेम्पल्स में जो प्रोग्राम रहता है, तो उस समय क्योंकि सारे भक्त लोग वहीं पे बिजी रहते हैं, तो उस समय नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा, उसमें ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा उसको जब क्लास में रहे। प्रभु जी इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? एक्चुअली इसका आइडियली तो 20 मिनट ही है, लेकिन अब क्योंकि 20 मिनट में कुछ 4-5 मिनट तो ज्वाइन करने में ही लग जाता है सभी को। नहीं प्रभु जी, जैसे 50 फिर मतलब 1 क्वेश्चन मंथ आंसर्स या कैसे होंगे? इसका 20 मिनट्स का वो रहेगा टाइमिंग बेसिकली, और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं उसके बाद में। तो जी कब तक चलेगा कोर्स? जब तक कंप्लीट हो जाए, यदि अच्छे से करेंगे तो 3-4 महीने में भी कवर हो सकता है, नहीं 6 महीने तक भी जा सकता है, वो आप पर ही है, आप कैसे मतलब ये फर्स्ट लेवल को 3 महीने लगेंगे? नहीं फर्स्ट लेवल को नहीं लगेंगे, मतलब आइडियली 1-1 महीने में कवर हो जाएंगे। मतलब जो इसमें बेसिकली 4 है, भक्ति प्रवेश, फिर भक्ति उद्दीप्त, भक्ति प्रदीप्त, ऐसे करके 4 कोर्स है इसमें। तो उसमें अलग अलग लेवल है,
तो एक लेवल को कंप्लीट होने में लगभग 10-15 दिन लगेंगे। उसके बाद में आपका एक क्विज टेस्ट टाइप का होगा और उसको यदि उसमें पास होते हैं तो फिर आगे अगले अगले स्तर पे जाएंगे और फिर अगले स्तर पे ऐसे करके तो भक्ति प्रवेश ऐसे करके भक्ति उद्दीप्त प्रदीप्त, उसमें फिर आगे जाने के बाद जहाँ तक कवर करेंगे, फिर यदि पास नहीं होंगे तो फिर वहीं पे कोर्स को फिनिश करते हैं, जल्दी निपट जाएगा फिर। प्रभु जी पीडीएफ डालेंगे ना? इसके मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक की जो पीपीटी है वो उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर आप जो प्रिंट करना है या जो भी करना है वो कर सकते हैं। और उसको पीपीटी के बाद मीन्स पीडीएफ होता है क्या? पीपीटी और पीडीएफ अलग होता है, उसको पीडीएफ में आप बदल सकते हैं। जैसे मैं अभी जो दिखा रहा था, वो था पीपीटी। ओके। हाँ, तो ये पीपीटी के माध्यम से आप दूसरों को भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रचार के लिए, हाँ, क्लास देने के लिए ऐसा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, माता जी बताइए। एक आप गुणों के बारे में अभी जैसे पढ़ा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा एक गुण है लेट होना, तो इसका प्रभु जी क्या पर्याय है, क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे? आपने तो सीखा होगा ना। इसका आगे के देखेंगे, आगे के हम जो क्लासेज है उसमें देखेंगे, है ना। तो सारी समस्या मतलब सब पॉइंट्स हम कवर करेंगे, क्लास से रिलेटेड कुछ हो तो हम देखेंगे, बाकी आगे सबका है ना डिटेल में पूरा हम देखेंगे, है ना। तो नहीं तो फिर समय ज्यादा हो लेट जाएगा। ना हो, बस इतना सीखना है। कभी अपने काम में समय में लेट ना हो, जी जी, ये थोड़ा सीखना है। ओके, थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।